काबुली वाला। सहसा मेरे 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म पकड़ का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी। सहसा एक 5 वर्ष की बालिका थी, वो क्या कर रही थी, अगड़म बगड़म का खेल रही थी। वो खेल छोड़कर वो खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी काबुली वाले, ओ काबुली वाले। जोर जोर से पुकारने लगी काबुली वाले, ओ काबुली वाले। जो भी काबुली वाले ने उसका मुंह फेरा और मेरी तरफ आने लगा। उसने जोर जोर से क्या रहा, अगल बगल में खेल रही थी, इसको छोड़कर वो कहाँ गई, खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी काबुली वाला, ओ काबुली वाला। जो ही काबुली वाला उसकी तरफ आने लगा हंसकर, तो मुंह फेरकर मेरी तरफ आने लगे। किसकी तरफ, उसके फादर की तरफ, पापा की तरफ वो चली गई, मेरी तरफ आने लगा ने लेकर वो घर के अंदर भाग गई। क्या हुआ, वो काबुली वाले को देखकर घर की तरफ घर के अंदर भाग गई। उसके मन में डर बैठा हुआ था, उसके मन में क्या था, डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़कर बड़ी सी झोली में डाल लेता। उसके मन में ये डर बैठा था कि काबुली वाले के पास जो बड़ी सी झोली है उसमें बच्चों को पकड़कर वो उसमें डालकर ले जाता है। काबुली वाला आकर मुस्कुराता और मुझे सलाम देकर खड़ा हुआ। काबुली वाला आकर मुस्कुराया और मुझे सलाम देकर खड़ा हो गया। किसे सलाम देकर खड़ा हो गया, लेखक महोदय थे जो उस बच्ची के पिता हैं। मिनी की आवाज पर वो आ गया, वो मिनी ने आवाज लगाई, इसलिए काबुली वाला वहाँ आ गया। इसलिए मेरे उससे कुछ मेवे खरीदे। जैसे काबुली वाला आया तो लेखक महोदय ने क्या करा, उससे कुछ मेवे खरीदे। उनकी बातों से पता चला कि उसका नाम रहमत था। उनकी बातों से पता चला कि उसका नाम रहमत था। मिनी का डर दूर करने के विचार से मैंने उसे भीतर ही बुलवा लिया। मिनी का डर दूर करने के विचार से उसके पिता ने क्या करा, काबुली वाले को उसके घर में ही अंदर ही बुला लिया। भीतर में अंदर बुलवा लिया। काबुली वाला झोली के अंदर से कुछ मेवे निकालकर मिनी को देने लगा। काबुली वाले ने क्या करा, एक बड़ी सी झोली डाल रखी थी, सूखे मेवे निकालकर मिनी को देने लगा। और वो किसी तरह भी उन्हें लेने को राजी नहीं था, वो किसी भी तरह मेवे को लेने के लिए राजी नहीं हुई। दुमने डर से घुटने से सटकर मेरे पैरों में चिपक गई। वो अपने पिता से डर के मारे पैरों से चिपक कर खड़ी हो गई। इस घटना की कुछ बात एक दिन में किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। इस घटना की कुछ दिन बाद किसी आवश्यक कार्य के लिए लेखक महोदय बाहर जा रहे थे। देखा कि दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठी मिनी काबुली वाले से हंस कर बातें कर रही है। इससे क्या देखा, तो पिताजी ने लेखक महोदय ने देखा कि मिनी दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठी काबुली वाले से हंस कर जोर से बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पास बैठकर बड़े ध्यान से उसकी बकबक से सुन रहा था। काबुली वाला क्या करता, छोटी सी बच्ची मिनी की बकबक में बातें उसकी बातें सुन रहा था। पिता के बाद शायद वो पहला व्यक्ति था जो इतने ध्यान से उसकी बकबक सुन रहा था। पिता के बाद शायद कोई पहला व्यक्ति था जो मिनी की इतनी बकबक बातें सुन रहा था। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। उसने क्या करा, काबुली वाले ने मिनी को बहुत सारे सूखे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को अटनी देते हुए कहा, रहमत को अटनी देते कहा, आगे से मेवा मत देना। उसने रहमत को अटनी दी और अटनी देते कहा, आगे से मेवे मत देना। धीरे धीरे काबुली वाला प्रतिदिन आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। काबुली वाला रोजाना मिनी से मिलने अपने बातें करने के लिए आने लगा। अपनी मीठी मीठी बातों से वो पिस्ता बादाम देकर उसने मिनी के नन्हे दिल पर विश्वास पा लिया था। वो क्या करता, मीठी मीठी बातें मिनी से मीठी मीठी बातें करता, वो सूखे में देता, पिस्ता बादाम देता। इस तरह वो मिनी का विश्वास जीत गया, उसके दिल पे का विश्वास पा लिया था। मिनी का डर अब दूर हो गया था। क्यों दूर हो गया था, क्योंकि वो अच्छी बातें करता था, मिनी से प्यार करता था, उसकी बातें सुनता था, सूखे मेवे देता था। मिनी के मन से ये डर दूर हो गया था कि मुझे झोली में पकड़ कर ले जाएंगे। वे आपस में दोस्त बन गए थे। मिनी और काबुली वाला क्या हो गए थे, दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें, हंसी मजाक चलते थे। दोनों में रोजाना की तरह कुछ बंधी हुई बातें, तुम क्या कर रही थी, क्या करा, कैसे कर रही थी, इस प्रकार की रोज कुछ न कुछ बातें चलती थी और हंसी मजाक चलती रहती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी। रहमत क्या बोलता था, काबुली वाला का नाम क्या था, रहमत। रहमत क्या बोलता था, मिनी क्या तुम ससुराल कभी नहीं जाओगी। मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगी क्या। मिनी
मीनी ससुराल का मतलब नहीं समझती थी, छोटी सी बच्ची थी। तो मीनी रहमत से क्या पूछती, क्या तुम ससुराल जाओगे क्या? रहमत गुस्सा दिखा क्या करता, मैं तो ससुर को खूब मारूंगा। रहमत क्या करता, गुस्सा दिखाता, हाथों की मुट्ठी बांध के जो गुस्सा बताकर क्या बोलता, मैं तो ससुराल वालों को बहुत मारूंगा, ससुर को खूब मारूंगा। और मीनी खूब हंसती। रहमत की बात सुनकर मीनी क्या करती, हंस पड़ती। प्रतिवर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता रहा। प्रतिवर्ष माघ का महीना आता है, ठंड के दिनों का समय। माघ के महीने में रहमत अपने देश को चला जाता था। इस वक्त वो अपना सारा समय उधार का रुपया वसूल करने में जुटा रहता है। इस समय क्या करता था, लोगों को जो सूखे में उधार में देता था, वो पैसे वसूल करने में लगा रहता था, क्योंकि उसे माघ के महीने में अपने देश को जाना होता था। किंतु फिर भी वो मिनी से मिलता अवश्य रहता था, किंतु फिर भी वो वहां से रोज निकलता, मिनी से अवश्य मिलता था। अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे। अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे हैं। लेखक महोदय ने अपने घर में से क्या देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पे खून के दाग लगे थे। रहमत ने जो कुर्ता पहन रखा था उस पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे, दाग लगे हुए थे। और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा था, और सिपाही के हाथ में क्या था, खून से सना हुआ, खून से भरा हुआ चाकू था, छुरा में चाकू। पूछने पर पता चला कि वसूली के समय किसी व्यक्ति ने रहमत से झूठ बोला और पैसे देने से इनकार कर दिया। पूछने पर जब उन्होंने लेखक महोदय ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या बताया, वसूली करते समय किसी व्यक्ति ने झूठ बोला और पैसे देने से इनकार कर दिया। बात बढ़ गई और रहमत ने से छुरा बोल दिया। आपस में उन दोनों का लड़ाई हो गई और रहमत ने से चाकू मार दिया। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। छुरा मारने के अपराध में उसने अपराध किया था, है ना। इस अपराध के कारण क्या होगा, उसे कई वर्ष की जेल हो गई। धीरे धीरे काबली वाले को भूल गए। धीरे धीरे हम क्या हुआ, काबली वाले को धीरे धीरे काबली वाले अब छुरा भोग दिया था, उसको जेल हो गई, तो आने ही बन हो गया था। इस प्रकार मीनी उस काबली वाले को भूल गई। कितने ही वर्ष बीत गए। उस दिन मिनी का विवाह था। कई वर्ष बीत गए और उस दिन मिनी का विवाह था। घर में खूब चहल पहल थी। बहुत वर्ष बीत गए, मिनी बड़ी हो गई और उसकी विवाह में शादी का समय आ गया, उसकी शादी थी। घर में खूब चहल पहल थी। घर में क्या थे, बहुत सारे मेहमान आ गए थे, सब तरफ से चहल पहल हो रही थी। अचानक काबली वाला मेरे घर आया। अचानक काबली वाला लेखक महोदय के घर मिनी के घर पहुंचा। मुझे अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया। अभिवादन में नमस्कार करना, अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार। उसने नमस्कार करा और एक और खड़ा हो गया। और काबली वाला, उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय भी नहीं लगा। उसे पहचानने में लेखक महोदय को थोड़ा समय लगा। बहुत समय बाद देखा था लेखक महोदय को, उसको देखकर पहचानने में थोड़ा समय लगा। अचानक वो बोला, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। वो आकर अभिवादन किया, नमस्कार करा और क्या बोला, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, आज घर में बहुत काम है, किसी से भेंट ना हो पाएगी। मैंने उससे कहा, लेखक महोदय ने कहा काबली वाले से कि आज घर में बहुत काम है, तुम्हें भेंट भी किसी से मिलना, आज तुम्हें किसी से मिलना नहीं हो पाएगा। मायूस होकर वो बोला, ये अंजीर बादाम किशमिश बच्ची के लिए लाया था। मायूस होकर, छोटा सा चेहरा करके दुखी होकर क्या बोला कि मैं अंजीर बादाम और किशमिश इस बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। क्या बोला लेखक से, वो काबली वाला उसके दे दीजिएगा। मेरे पैसे देने को उसने देने से इनकार कर दिया। मेरे पैसे देने पर काबली वाले को लेखक महोदय ने पैसे दिए, तो उसने काबली वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर बोला, बाबूजी आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी। फिर वो क्या बोला लेखक महोदय से, बाबूजी आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक लड़की है। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते की जेब में से एक मेले कागज का टुकड़ा निकाला। ये बात बोले कि आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी है, तो अपने कुर्ते में हाथ डाला, जेब में से एक मेला कागज, घड़ी करा हुआ कागज उसकी जेब में था, वो बाहर निकालकर सावधानी से उसकी तह खोली। वो किसी मोड़ा हुआ था, उसकी तय करी हुई थी, घड़ी करा हुआ था, उसको धीरे से उसने घड़ी खोली। कागज पर रहमत की बेटी के नन्हे हाथों की छाप थी। कागज पे क्या थी, रहमत के बेटी के नन्हे हाथों की छाप। उसकी छोटी सी बेटी थी, जब वो दूसरे देश में व्यापार करने आता था, अपनी बेटी के हाथों की छाप लेके आता। छाप में हाथों के जो ये रहता है, इसकी निशान लेके आया था। छाप में निशान, हाथों की निशान लेके आया था। अपनी बेटी की इसी याद को सीने से लगाए रहकर रहमत कलकत्ता की गलियों में सौदा बेचा करता था।
अपनी बेटी की ही याद को सीने से लगाकर रहमत कलकत्ता की गलियों में सौदा बेचा करता था, मीन्स व्यापार करता था, सूखे मेवे बेचा करता था। यह देखकर मेरा दिल भर आया। ये देखकर क्या हुआ, लेखक महोदय का दिल भर आया। मैंने उसी समय मिनी को भीतर बुलाया। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलाया और शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू के वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसी समय लेखक महोदय ने पिता ने क्या करा, मिनी को बुलाया और जब क्या करती, मिनी कैसी साड़ी पहनी थी, लाल कलर की साड़ी पहनी थी, माथे पे चंदन लगा हुआ था, बहू के वेश में मिनी लज्जा के मारे लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लज्जा में शर्म से वो लेखक महोदय के पास आकर खड़ी हो गई। रहमत ने उसे देखकर सकता गया। रहमत ने जब उसे देखा तो देखकर सकता गया। अचानक उसने देखा कि क्या देखा कि इतनी छोटी सी मिनी अब इतनी बड़ी हो गई है। मुन्नी ससुराल जा रही है क्या? अब उन्होंने क्या बोला, बचपन में जो काबली वाला मिनी से बात करता था वही सवाल किया, क्या मुन्नी ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी। मिनी क्या करती थी, जब बड़ी हो गई तब वो ससुराल का मतलब समझती थी, इसलिए शर्मा भी और अंदर चले गई। इसलिए वो शर्मा का हंसकर अंदर चले गई। मैंने एक नोट निकालकर रमन को देते हुए कहा, रमन जाओ तुम भी अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। लेखक महोदय ने अपने जेब से एक नोट निकाला और रमन को दिया, कहा तुम भी अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ, तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। मैंने क्या बोला, लेखक महोदय ने तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, उसकी भी शादी करना है ना। लेखक महोदय ने कहा उसकी भी शादी करना है ना। गहरी सोच में डूबा रमन भारी कदमों से लौट गया। गहरी सोच में डूबा हुआ दुखी मन से वो भारी कदमों से वहां से लौट गया, वहां से चला गया।